फ्रेंड आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। फ्रेंड आपको 5 इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड देखिएगा। अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था। 3 साल तक उसने इंतजार किया और अंत में 420 प्राप्त किए। उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये अन्ना जो था वो अन्ना ने कितनी राशि यहाँ पर प्रारंभ में निवेश की थी जो उसके बाद में 2 साल के अंत में 240 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, और 3 साल तक उसने और इंतजार किया, तो और उसने और इंतजार किया तब उसके बाद में उसकी राशि कितनी हो गई? 420 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी है? ठीक है, उसके आरंभ में द्वारा जो मूल राशि ने निवेश की थी वो आपसे पूछा है कितनी थी। ठीक है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से, ठीक है, कि मान लीजिए एक अन्ना जो था वो उसने पता नहीं कितनी रुपए यहाँ पर राशि जो है निवेश की, जो उसकी 2 साल के अंत में 240 रुपये हो जाती है। 3 साल इंतजार करने के बाद में 420 रुपये यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, और आपसे मूल राशि तो पूछा था कि उसने बैंक में कितनी राशि निवेश की थी, तब जाके 240 और 420 इतना हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा कि माना निवेश की गई राशि x है। ठीक है, तो माना निवेश की गई राशि यहाँ पर x, क्योंकि राशि तो आपसे पूछा है तो x हम मान लेंगे। ठीक है, तो प्रतिवर्ष प्राप्त साधारण ब्याज, ठीक है, तो प्रतिवर्ष प्राप्त साधारण ब्याज, तो उसका ब्याज भी हमको यहाँ पर पूछे, ब्याज भी, तो आपका ब्याज यहाँ पर हो जाएगा प्रतिवर्ष प्राप्त साधारण ब्याज, यहाँ पर 22 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 22 मान लेंगे, तो भाई ब्याज तो वही प्राप्त करना होगा, प्रतिवर्ष प्राप्त साधारण ब्याज, क्योंकि जब यहाँ पर निवेश की गई राशि तो उनका ब्याज भी बनेगा। ठीक है, तो माना मूल राशि हो गई x और प्रतिवर्ष साधारण ब्याज आपका 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 22 हो गया। अब उसके बाद में पहले स्टेप में यहाँ पर क्या है? ठीक है, तो पहले स्टेप में 2 वर्ष के अंत में निवेश की गई मूल राशि, ठीक है, 2 वर्ष के अंत में निवेश की गई मूल राशि यहाँ पर। ठीक है, तो माना यहाँ पर राशि कितनी है? माना यहाँ पर राशि कितनी है? ठीक है, तो राशि यहाँ पर कितनी है? x है। ठीक है, तो x हो जाएगा, तो x और 2 साल के अंत में, तो 2 साल के अंत में, ठीक है, 2 साल के अंत में तो प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है, x+2y बराबर कितनी निवेश की गई? 240 रुपये। ठीक है, तो 240 रुपये, 240 रुपये यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में, अब फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पर देखिएगा, दूसरे स्टेप में ये तो आपका पहला हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरी स्थिति में अब यहाँ पर देखिएगा, फिर 3 साल तक उसने इंतजार किया, 3 साल तक उसने इंतजार किया और अंत में 420 रुपये प्राप्त किए। 3 साल तक उसने इंतजार किया और 420 रुपये प्राप्त किए। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, तो दूसरा स्टेप में आपका कितना होगा, हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स प्लस 5y, ठीक है, x+5y बराबर कितना कितना हुआ उसका रुपया जाके 3 साल बाद में? 3 साल में 420 प्राप्त हुए। ठीक है, 420 प्राप्त हुए। दूसरा स्टेप, ठीक है, दूसरा समीकरण आपकी हो गई, पहली समीकरण दूसरी। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि x+2y, ठीक है, x+2y, यहाँ पर पहली कंडीशन ये बन रही है कि मानना कि राशि उसने कितने रुपए में निवेश की, उसने
ठीक है, तो एक्स उसने राशि निवेश की, एक्स तो उसकी राशि हो गई, ठीक है। अब 2 वर्ष के लिए तो 2y यहाँ पर 2 वर्ष हो गया, ठीक है। बराबर कितना रुपए हो रहा है, 240 रुपये हो रहा है। फिर दूसरा, ये दूसरी समीकरण, तो उसकी राशि कितनी हो गई, एक्स, ठीक है। दूसरे दूसरे वर्ष में तो एक्स प्लस 5/5 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए 2 वर्ष का ये था, ठीक है। तो 2 वर्ष का ये था, 2 साल के अंत में उसने 240 निवेश किया। फिर 3 साल तक उसने और इंतजार किया, जब 3 साल और उसने इंतजार किया, 2 साल ये पहले वाले और 3 साल ये, तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, यहाँ पर 5 साल हो गए, ठीक है। तो फिर 5 साल तो 5y यहाँ पर हो गया बराबर 420, ठीक है। रुपए कितने प्राप्त हुए, 420, ठीक है। इस प्रकार से अब इनको आप क्या कीजिएगा, इस समीकरण को, इसको जो है और इसको गुणा कर, ठीक है। इसको जो है 2 से कर दीजिएगा और इसको अब 5 से कर दीजिएगा गुणा, ठीक है। ऐसी का समीकरण में इसकी इसकी गुणा यहाँ पर 5 से कर देते हैं और इसकी 2 से इसको कर देते हैं, क्योंकि बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी सबकी गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी गुणा कर लेंगे तो आप यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5x, ठीक है। तो 5x, एक्स की गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस और 2 की गुणा इसमें 2y में, 5 की गुणा 2y में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10y, ठीक है। तो यहाँ पर 10y हो गया बराबर 5 की गुणा 240 में करेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 1200, 1200। फिर यहाँ पर 2 की गुणा दूसरे में करेंगे, 2 की गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर आपका 2x हो गया। फिर इसको 5 दूनी 10 करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 10y हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी गुणा 2 से गुणा 420 में करेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 840, 800 840, ठीक है। अब इनको जो है आप यहाँ पर प्लस के, ये भी हैं 5x और ये भी इधर प्लस के हैं 2, ठीक है। तो प्लस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x, यहाँ पर कितना बचेगा 3x। फिर 10/10y यहाँ पर प्लस के हैं तो कट जाएंगे, ठीक है। 10/10y ये प्लस के हैं तो ये कट जाएंगे। फिर बराबर यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो माइनस में से 1200 में से 840 के कितने बचे, 360 बचे, ठीक है। 360 बचे। इसको इसको यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x बराबर यहाँ पर कितना आ गया 120 आ गया, x बराबर एक्स जो है आपका 20 आ गया, ठीक है। ये 120 आ गया। अब इसका मान पहले में उठा के रख देंगे, ठीक है। इसका फिर बाई की आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पर बाई, अब यहाँ पर पहले का, यहाँ पर कितना, पहले आपकी समीकरण क्या दी है, यहाँ पर आपकी पहली समीकरण दी है 120, तो 120 में पहली समीकरण में यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो 120 120 गुणा एक्स, गुणा एक्स, फिर उसके बाद में प्लस प्लस 2y, प्लस 2y बराबर 240, 240। 120 और इसकी इसकी जो है आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो इसका 120 ही रहेगा, 120 एक्स, 120 एक्स प्लस प्लस यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका फ्रेंड कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2y, 120 प्लस 2y, ठीक है। 2y बराबर 240। अब यहाँ पर देखिएगा 120 आपके यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस के 120 है और यहाँ पर जो है 240 है, ठीक है। यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 240 है। तो इसको आप इसको इसको बराबर में 120 को ले आएंगे तब यहाँ पर आपका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह आपका क्या सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर
सीधा सीधा सा हो जाएगा। 2y बराबर 240 माइनस 120। ठीक है, यहाँ पर 120 आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो फिर 2y बराबर, ठीक है, फिर 2y बराबर, तो यहाँ पर कितना बचा आपका, यहाँ पर आपका बचा, तो एक 240 में से 120 अब जो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 120 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 120 बच जाएगा। तो 120 बचा तो इसको जो है आप काट देंगे, इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, बाई बराबर, यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो बाई बराबर यहाँ पर 60 आ गया। तो यहाँ पर बाई बराबर यहाँ पर 60 आ गया। बाई बराबर कितना आ गया आपका, 60 आ गया। अब यहाँ पर आपका, अब निवेश की गई राशि, ठीक है, तो निवेश की गई राशि, तो निवेश की गई राशि, तो कितनी निवेश राशि यहाँ पर निवेश की गई, पहले आपका यहाँ पर कितना आया था, तो बाई का मान कितना निकला, 60 निकला। ठीक है, तो बाई का मान यहाँ पर 60 निकला, तो बाई का मान यहाँ पर 60 निकला और निवेश की गई राशि कितनी, तो निवेश की गई राशि, अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान पूर्वक से, एक्स का मान आपका यहाँ पर कितना है, 120 है, और बाई का मान यहाँ पर कितना आपका आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो 60 बाई का मान आ गया। तो माना हमने क्या था यहाँ पर, तो यहाँ पर राशि मानी थी, राशि हमने मानी थी एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, 120 आई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 120 आई, तो आपका राइट आंसर जो है आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा यहीं पर आपका राइट आंसर आ गया। लेकिन फिर भी फ्रेंड जो है हमने आपको इसका बाई का भी मान निकाल कर आपको बता दिया है। ठीक है, तो बाई का मान आपका 60 रुपये आया है, 60 है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर, एक्स का मान आपका 120 है। ठीक है, तो आपका एक्स का मान पूछा था, तो क्योंकि हमने एक्स रुपए माने, तो हमने 100 रुपये माने थे, यहाँ पर 100 रुपये माने थे। ठीक है, तो एक्स का मान हमारा 120 पहले से ही आ गया, लेकिन हमने आपको फिर भी पूरी समीकरण को हल करके दिखा दिया है। ठीक है, अगर 22 में पूछता तो बाई का जो है आपका 60 हो जाता है। ठीक है, तो एक्स हमने यहाँ पर माना था, तो एक्स का 120 होगा, तो आपका राइट आंसर जो है उसकी मूल राशि, ठीक है, तो उसके द्वारा आरंभ में की गई उसकी मूल राशि कितनी है, तो उसने जो है राशि जो निवेश की थी 120 रुपये निवेश की थी। 2 साल के अंत में 240 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, और 3 साल उसने और इंतजार किया, तो उसके बाद में 420 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF महत्तम समावर्तक और LCM लघुत्तम समावर्तक समान है, तो वे निश्चित रूप से कौन सी इसमें होगी, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, संयुक्त संख्याएं हैं, सामान्य संख्याएं हैं। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन को, कि दो संख्याओं के LCM तथा HCF केवल संख्याओं के समान होने पर ही समान होते हैं। ठीक है, दो संख्याओं के LCM तथा HCF केवल संख्याओं के समान होने पर ही समान होते हैं, तो आपका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो संख्याएं क्या हैं, समान संख्याएं हैं, तो उनकी संख्याएं क्या हैं, उनकी संख्याएं जो हैं समान हैं। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 तथा 17 एक सेट के रूप में दी गई। यदि सेट प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है, तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, 5 संख्याएं हैं, 24, 12, 24, 35, 27 तथा 17। ठीक है, सेट के रूप में दी गई, सेट के रूप में दी गई है। यदि सेट प्रत्येक संख्या को 3 से जोड़कर, ठीक है, प्रत्येक संख्या को 3 जोड़कर
अब यहाँ पर देखिएगा 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 तथा 17 सेट के रूप में दी गई। ठीक है, तो आपकी संख्याएं इस प्रकार से दी गई हैं। ठीक है, तो दी गई संख्याओं का औसत। ठीक है, तो पहले इनका दी गई संख्याओं का औसत हम लेंगे, निकालेंगे। ठीक है, और देखिए संख्या आपका 12 प्लस 24, 24 प्लस 35, 35 प्लस 27 प्लस 17। ठीक है, ये आपकी संख्याएं ऐसे दी गई है एक सेट के रूम में। तो पहले इनका औसत लेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी संख्याएं आपको कितनी दे रखी हैं? संख्याएं आपकी यहाँ पर कितनी हैं? 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 5 बटा नीचे लिख देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, बटा 5 यहाँ पर, बटा नीचे 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे कि सबको इनको ऊपर जोड़ लेंगे। तब जब ऊपर जोड़ लेंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर आपको जोड़ लेंगे 12, 24, 35, 27, 11 को 17, यहाँ पर 17 है ये। ठीक है, तो इनको सबको आप जब जोड़ लेंगे, इन 17 को, इनको सबको जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 115। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 115, 115 बटा 5, बटा 5। ठीक है, अब इसको इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 23। ठीक है, यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 संख्याओं को 12, 24, 35, 27 तथा 17 सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट प्रत्येक 3 से गुणा किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इतना आ गया। ठीक है, 23 आ गया। ठीक है, उनका औसत, तो दी गई संख्याओं का औसत, तो उनका औसत कितना आ गया? 23 आ गया। ठीक है, औसत उनका 23 आ गया। अब आगे प्रश्न में दिया दिया गया है कि यदि, यहाँ तक क्वेश्चन होगा, यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर, प्रत्येक संख्या को, यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 से जोड़कर, फिर 3 से जोड़कर, ठीक है, तो 3 से जोड़कर, तो इसमें इस औसत में तीन तीन को जोड़कर, इसमें 23 में इसमें जोड़कर। ठीक है, तो 23 में जोड़कर यहाँ पर 23, 23 प्लस 3 जोड़कर। ठीक है, तो इसमें जो है 3 जोड़कर, तो यहाँ पर तीन, 3 जोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जोड़कर, 3 जोड़कर, 3 जोड़कर फिर, ठीक है, 3 जोड़कर यहाँ पर हो गया, 3 जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है, फिर 4 से गुणा किया जाता है, फिर इसको 4 से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो 12 यहाँ पर 4 हो जाएंगे आपके, तो 4 से गुणा, तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, अब इसको जो है आप हल कर लीजिएगा। एक बार फिर से समझिए, यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर, सेट की प्रत्येक संख्या के साथ 3 जोड़कर, तो इसका सेट जो है आपका 23 आ गया थी। ठीक है, 23 आया था, तो यहाँ पर 3 जोड़कर, तो यहाँ पर 23 में 3 जोड़कर, 3 जोड़ लिया, फिर 4 से गुणा किया जाता, फिर 4 से यहाँ पर गुणा कर लिया। ठीक है, तो 4 से यहाँ से आपका गुणा कर लिया। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड कि आपका कितना हो जाए, 23 और 3 26 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 26 गुणा 4, गुणा 4, तो 26 और इनकी गुणा करेंगे, 26 चक्कू 104। ठीक है, 104, तो आपका जो है यहाँ पर, तो उनका, तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 104। आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 120। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, दिए गए व्यंजन का मान कितना है? दिए गए व्यंजन का मान कितना है? अब यहाँ पर देखिएगा, 2 करनी में 3 प्लस 5 करनी में 3 माइनस करनी में 12। ठीक है, इस प्रकार से आपका समीकरण यहाँ पर दिया है।
अब देखिएगा फ्रेंड इसको कि जब यहाँ पर ऐसी स्थिति में यहाँ पर करनी आपकी दी है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपकी करनी दी है। अब यहाँ पर कितना दिया है, दो, करनी में तीन, प्लस पाँच, फिर करनी में तीन, माइनस, फिर करनी में 12, ठीक है, इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपका प्लस के दो यहाँ पर हैं, ठीक है, दो, और करनी में तीन, दो करनी में तीन, ठीक है, यहाँ पर दो करनी में तीन, और यहाँ पर आपके कितने हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके हैं पाँच, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, पाँच करनी में तीन, तो दो, दो करनी में तीन, प्लस पाँच करनी में तीन, ठीक है, तो दो और पाँच को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, सात हो जाएगा, ठीक है, तो सात हो जाएगा। अब यहाँ पर करनी करनी यहाँ पर तीन करनी है, तो यहाँ पर तीन करनी है, ठीक है, तो तीन करनी, तो इनको इनका आप जो ऐसे प्लस में ऐसे होती हैं, जब प्लस में अगर हो, ठीक है, तो करनी ही एक ही करनी है यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, इनकी करनी एक हो जाएगी, तो यहाँ पर करनी एक आ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा सात करनी में तीन, ठीक है, तो करनी में तीन, करनी में तीन हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में माइनस, ठीक है, तो फिर उसके बाद में माइनस हो जाएगा, फिर माइनस, माइनस में करनी में यहाँ पर कितना है, 12 है, ठीक है, जब 12 ऐसे करनी में यहाँ पर दिया है, क्योंकि और 12 करनी में अगर यहाँ पर ऐसे दिया है, तो इसको तोड़कर हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो 12 को करनी में यहाँ पर ऐसा लिखा लिखा है, तो इसको हम तोड़कर हम लिखेंगे, दो दूनी चार, चार तियाँ 12, ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, दो, दो करनी में तीन, ठीक है, क्योंकि इसको बराबर में हमको लाना है, ठीक है, जब बराबर में लाएंगे, इसको बराबर में लाना है, तो यहाँ पर बराबर में है, तो दो दूनी चार, तो दो दूनी चार हो जाएगा यहाँ पर, बाहर दो दूनी चार होगा, और चार तियाँ 12, इसी की गुणा कर लेंगे, फिर यहाँ पर गुणा हो जाए, तो यहाँ पर तो आपका करनी में 12 बनना, तो इसी को तोड़कर यहाँ पर दो दूनी चार, चार तियाँ 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे सात में से और सात माइनस दो है, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, पाँच बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करनी में तीन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तीन करनी, करनी में तीन, करनी में तीन, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँच फ्रेंड देखिएगा, यदि एक संख्या के 6/7 की एक तिहाई 28 के बराबर है, तो वह संख्या है, ठीक है, वह संख्या है। यदि एक संख्या, ठीक है, यदि एक संख्या, यहाँ पर यदि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या के 6/7 की एक तिहाई है, एक तिहाई है बराबर है, एक तिहाई बराबर है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या, अब यहाँ पर देखिएगा कि मानव संख्या, तो मानव संख्या यहाँ पर तो संख्या से पूछा है, तो संख्या मानव संख्या, संख्या एक्स हो जाएगी, ठीक है, मानव संख्या एक्स हो गई, और मानव संख्या यहाँ पर एक्स हो गई, ठीक है, तो एक संख्या यहाँ पर मानव संख्या एक्स हो गई, ठीक है, और 6/के मतलब होता है गुणा, ठीक है, तो के मतलब यहाँ पर होता है गुणा, के, तो के हो गया, ठीक है, के हो गया 6/7, तो 6/7 हो गया, 6/7 हो गया, 6/7 हो गया, एक तिहाई 28 के बराबर है, एक तिहाई अब 28 के बराबर है, तो एक तिहाई 28 के बराबर है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा, के यहाँ पर 7 की एक तिहाई, एक तिहाई 28 के बराबर है, तो बराबर, बराबर में आपका कितना है, 28 है, ठीक है, तो बराबर में यहाँ पर 28 हो जाएगा। अब इसको, अब यहाँ पर देखिएगा कि तीन से, तीन दूनी छः, ठीक है, तीन दूनी छः, तीन दूनी छः यहाँ पर आपका हो जाएगा, तीन दूनी छः,
अब इसको जो है ऊपर से इसको काट लीजिएगा, 14, 14 हो जाएगा तो 14। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो यहाँ पर एक से बचेगा, एक से बचेगा, और इसको 14 से आप इसकी गुणा कर लीजिएगा, 14 सत्ती कर लीजिएगा, 14 सत्ती 98, 14 सत्ती 98, ठीक है, तो आपका 98 यहाँ पर आ जाएगा। एक्स, एक्स का जो है आपका 98 यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिएगा फ्रेंड, आपको कुछ भी अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो, ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा, जो है हम आपको बताएंगे, रिप्लाई हम आपको देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।